अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज की इस वीडियो में हम एक मसले पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। मसला ये है कि क्या खड़े होकर पेशाब करना जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो इसके बारे में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को वाज़ेह फरमाया है और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक हदीस नकल की है, जो हदीस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रआनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबूलु क़ाइमन फ़क़ाल या उमर ला तबुल क़ाइमन फ़मा बुलतु क़ाइमन बअदु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खड़े होकर पेशाब करते हुए देखा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, खड़े होकर पेशाब न करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उसके बाद मैंने कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने यह हदीस नकल की है। इस हदीस से ये बात पता चलती है कि खड़े होकर पेशाब करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और इसी हदीस की रोशनी में फुक़हा ने लिखा है कि खड़े होकर पेशाब करना मकरूह है। तो एक वजह तो खड़े होकर पेशाब करने की मुमानात की ये है कि हदीस शरीफ के अंदर ममनू करार दिया गया है। दूसरी बात ये भी है कि जब इंसान खड़े होकर पेशाब करता है तो यकीनन पेशाब की छींटें उसके जिस्म के ऊपर लगती हैं और कब्र में जो अजाब होगा वो आम तौर पर अजाब कब्र जो होता है वो पेशाब की छींटों की वजह से होता है। इस वजह से भी फुक़हा ने खड़े होकर पेशाब करने से मना किया है। फिर एक तीसरी बात ये भी है कि खड़े होकर पेशाब करना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, बल्कि मुसलमानों के अलावा जो गैर मुस्लिम हैं उनका ये तरीका है कि वो खड़े होकर पेशाब करते हैं। और मुसलमानों की अपनी एक तहजीब है, अपनी रिवायात हैं, अपने अक़दार हैं और अपनी तहजीब है और अपनी सकाफ़त है। मुसलमानों की तहजीब और सकाफ़त ये है कि वो बैठकर पेशाब करते हैं। तो मुसलमानों को अपनी तहजीब को बरकरार रखना चाहिए और खड़े होकर पेशाब न करना चाहिए। लेकिन आजकल ये देखने में आया है कि हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं और हम लोग जो है वो एयरपोर्ट जाते हैं, होटल्स में जाते हैं और हम वहाँ जाकर देखते हैं कि ऐसे पेशाब खाने बने हुए हैं जिनमें सिर्फ खड़े होकर पेशाब किया जा सकता है, बैठकर पेशाब करना मुमकिन ही नहीं है। तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसे मौके के ऊपर खड़े होकर पेशाब करने की गुंजाइश है या गुंजाइश नहीं है। तो हज़रात फ़ुक़हा किराम ने लिखा है कि अगर कोई जगह ऐसी हो जहां बैठकर पेशाब करने की कोई सबील ना हो, कोई इम्कान ही ना हो कि इंसान बैठकर पेशाब कर सके, तो ऐसे मौके पर खड़े होकर पेशाब करने की गुंजाइश है। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि खड़े होकर पेशाब भी इस तरीके से किया जाए कि छींटे जिस्म के ऊपर न आए, पेशाब के कतरात और पेशाब की छींटे जिस्म के ऊपर न लगे और उनसे मुकम्मल बचकर और अपने कपड़ों को पेशाब की छींटों से बचाकर खड़े होकर पेशाब करने की गुंजाइश है। फिर आम तौर पर यह देखा गया है कि जिस जगह खड़े होकर पेशाब के लिए टॉयलेट्स बने हुए होते हैं वहाँ टॉयलेट पेपर का कोई इंतज़ाम नहीं होता। तो इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि टॉयलेट पेपर हो साथ साथ, ताकि फ़ौरन इस्तिंजा कर लिया जाए और पेशाब के क़तरात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। मेरे वालिद मोहतरम हज़रत अक़दस मौलाना सैयद अंज़र हुसैन मियाँ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को मैंने देखा है कि हज़रत जब भी सफ़र करते हैं तो टॉयलेट पेपर साथ रखते हैं और अगर कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ जाती है कि पानी मुयस्सर नहीं होता तो फ़ौरन आप टॉयलेट पेपर के ज़रिए से इस्तिंजा कर लेते हैं। तो हमें भी इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि अगर किसी सफ़र में जाएं तो टॉयलेट पेपर साथ रखें, ताकि ऐसी जगह अगर कोई मिल जाए जहां पानी का इंतज़ाम ना हो और टॉयलेट पेपर का इंतज़ाम ना हो तो वहां अपने टॉयलेट पेपर के ज़रिए से हम इस्तिंजा कर लें। तो खैर, आज तो ये करना है कि खड़े होकर पेशाब करने की गुंजाइश है ज़रूरत के वक्त, जबकि ज़रूरत पाई जाए। और इसका सबूत भी एक हदीस शरीफ से मिलता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हदीस नकल की है। अन हुज़ैफ़ा क़ाल अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबातत क़ौमिन फ़बाल क़ाइमन सुम्मा दआ बिमाइन फ़जिअतुहु बिमाइन फ़तवज़्ज़अ। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوڑی پر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر آپ نے پانی منگایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کر آیا اور آپ نے وضو فرمائی۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کوڑی کی جگہ کے اوپر پہنچے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو محدثین نے لکھا ہے، اور محدثین کے اندر حضرت اقدس میرے جد امجد ہوئے سے وقت حضرت مولانا سید اصغر حسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کی ایک وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کے گھٹنوں کے اندر اور کمر میں درد تھا کہ آپ بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے تھے، اور دوسری وجہ یہ بھی کہ وہاں کوڑا پڑا ہوا تھا، اگر آپ بیٹھ کر پیشاب کرتے تو جسم کے ملوث ہونے کا خطرہ تھا، گندگی لگنے کا خطرہ تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہو، اس ضرورت کے موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی گنجائش ہے، بشرطے کہ چھینٹے جسم کے اوپر نہ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔